कांच की नगरी फिरोजाबाद। इस नगरी में प्रवेश करते ही कानों में कांच की चूड़ियों की खनक उत्पन्न होने लगती है। कांच की चूड़ियों के उद्योग के कारण फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहा जाता है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 250 किलोमीटर पूर्व की तरफ है। फिरोजाबाद का पुराना नाम चंदवार बताया जाता है। फिरोजाबाद पहुंचते ही आपको यहाँ का सुंदर जैन मंदिर दिखाई देगा। 24वें तीर्थंकर महावीर जैन को समर्पित यह एक बड़ा मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता है संपूर्ण उत्तर भारत की सर्वाधिक विशाल बाहुबली की प्रतिमा। फिरोजाबाद में काफी कांच के कारखाने हैं, जहां विभिन्न प्रकार के कांच निर्मित किए जाते हैं, जिसमें कई कांच की वस्तुएं जैसे प्याले, कलश, बोतलें, गाड़ियों के हेडलाइट बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फिरोजाबाद में सिर्फ कांच से चूड़ियां ही निर्मित की जाती है। फिरोजाबाद में कई प्रकार के कांच एवं कांच की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत सुहाग नगरी के परंपरागत चूड़ी और कांच उद्योगों का चयन किया गया है। फिरोजाबाद कांच नगरी के नाम से देश विदेश में विख्यात है। यहाँ बनी रंग बिरंगी कांच की चूड़ियों की पूरे देश में बिक्री होती है। तो चलिए जानते हैं फिरोजाबाद की रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां किस तरह तैयार की जाती हैं। चूड़ी मेकिंग के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर कांच, रेत के ढेर जो सिलिका में समृद्ध हैं, SiO2, सोडा ऐश, कुछ रसायन और कलर की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ये सारे रॉ मटेरियल को एक टैंक में डालकर पिघलाया जाता है। भट्टी का तापमान 1200 से 1400 डिग्री तक रखा जाता है। काम को शुरू करने से पहले कांच को 10 से 12 घंटे पकाया जाता है। पकने के बाद कांच चूड़ी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। अब सबसे पहले एक आयरन रॉड जिसकी लंबाई लगभग 4 फीट की होती है, उससे कांच निकाला जाता है। कांच निकालने के थोड़ी देर बाद उसको आकार दिया जाता है। अगर आपको चपटी चूड़ी बनानी है तो उसको चपटा आकार दिया जाता है और गोल चूड़ी के लिए गोला आकार दिया जाता है। ये आकार हथौड़े यानी हैमर की मदद से दिया जाता है। उसके बाद इसे फिर भट्टी पर ले जाकर दोबारा गर्म किया जाता है। यहाँ गर्म तथा नर्म कांच को रस्सी के रूप में यानी स्पाइरल की तरह खींचकर एक अन्य छड़ी के ऊपर लपेटा जाता है। इस छड़ी पर कांच का सर्पिल बेलन तैयार हो जाता है। इस बेलन का व्यास चूड़ी के आवश्यक व्यास के अनुसार होता है। सबसे पहले स्पाइरल फॉर्म में चूड़ी बनकर तैयार होती है। अब इन स्पाइरल को डायमंड कटर से कट किया जाता है। जब इन चूड़ियों को कट किया जाता है तो चूड़ियों का जॉइंट एक ऊपर एक नीचे हो जाता है। स्पाइरल को उतारने के बाद फिर उसमें एक कट लगाया जाता है। जो कट लगाया जाता है वो डायमंड की सहायता से हम उसमें कट लगाते हैं। फिर चूड़ी को हम उसमें से एक एक चूड़ी को अलग किया जाता है। स्पाइरल को जब स्पाइरल को कट करते हैं तो उसमें जो जॉइंट होता है वो एक जॉइंट ऊपर और एक जॉइंट नीचे रह जाता है। तो सबसे पहले उस जॉइंट को सीधा किया जाता है, उसको बोलते हैं सधाई। तो सीधी करने की प्रोसेस रहती है ऐसे है कि एक फ्लैट आयरन प्लेट पर चूड़ी को रखी जाती है और एक लो फ्लेम पर उसको रखा जाता है। जहाँ पर हमको चूड़ी जहाँ सीधी करनी होती है उसकी बैक साइड पर उसको रखा जाता है। फिर उसको जब थोड़ा सा जो हीट हो जाती है तो उसको दोनों उंगलियों से उसको दबाकर उसको सीधा कर दिया जाता है। अब चूड़ी तैयार है जुड़ने के लिए, तो उसको बोलते हैं जुड़ाई प्रोसेस। तो जुड़ाई प्रोसेस में जो यूज़ रहता है मेन वो एक लैंप रहती है
जिसमें केरोसिन यूज़ होता है और प्लस एयर। तो एयर का यूज़ इसलिए रहता है तो उसको हाई फ्लेम करने के लिए एयर का यूज़ होता है। तो दोनों को जॉइंटों को आमने सामने उसको रखा जाता है और हाई फ्लेम के सामने उसको रखते हैं तो उसको थोड़ा सा हीट हो जाती है। हीट होने के बाद वो चूड़ी जॉइंट हो जाती है। सबसे पहले उस जॉइंट को सीधा किया जाता है जिसे साधाई कहा जाता है। इस प्रक्रिया में एक आयरन की प्लेट में चूड़ी को रखा जाता है। लो फ्लेम पर चूड़ी को हीट करके सीधा किया जाता है। इसके बाद इन चूड़ियों को जॉइंट करने की प्रक्रिया होती है जिसे लैंप द्वारा किया जाता है। जुड़ाई के प्रोसेस के लिए ये चूड़ियां घर घर जाती हैं, जहां अनेकों महिलाएं और पुरुष इस व्यवसाय से जुड़े हैं। वो इन चूड़ियों को जॉइंट करने के बाद टूटी और खराब चूड़ी अलग करके इन पर डिजाइन करते हैं। यहाँ चूड़ियों पर डिजाइन का काम मैनुअली होता है, जिसके कारण लाखों घरों का रोजगार बढ़ गया है। एक छोटे पैमाने से इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप बॉयलर फर्नेस, ऑक्सिलरी फर्नेस, स्पाइरल कॉइल स्पिंडल आसानी से लगा सकते हैं। इस व्यवसाय को आप 12 से 15 कारीगरों के साथ शुरू कर सकते हैं। इस यूनिट के लिए आपको 8 से 10 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की आवश्यकता होगी। जनपद में एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत चूड़ी और कांच उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार फिरोजाबाद की चूड़ी को ब्रांड बनाकर देश विदेश में उसकी ख्याति फैलाने का काम कर रही है। हमारे यहाँ से ऑल ओवर इंडिया शायद ही हिंदुस्तान की ऐसी कोई जगह होगी कि जहाँ पर फिरोजाबाद की चूड़ियाँ न जाती हैं, क्योंकि फिरोजाबाद ही एक ऐसा शहर है जो पूरे विश्व को चूड़ियाँ प्रोवाइड करता है। सरकार की इस मंशा से यहाँ के कांच उद्यमियों को बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि एक जनपद एक उत्पाद के तहत फिरोजाबाद का कांच दूर दूर तक फैलेगा तो उसकी मांग भी बढ़ेगी। मांग बढ़ने के साथ ही फिरोजाबाद में और नए कारखानों का खुलना भी तय माना जा रहा है। यदि शहर में नए कारखाने खुलते हैं तो रोजगार के अवसर मिलेंगे और बेरोजगारी कम होगी।